हम उस मोबाइल को दिन में 3 से 4 बार चार्ज करते हैं, जिसकी साल 2 साल बाद कीमत आधे से भी कम हो जाती है। लेकिन जिस शरीर की वजह से हम पैसा कमाते हैं, जिस दिल की वजह से हम सांस लेते हैं, जिस दिमाग की वजह से हम फैसले लेते हैं, उसे चार्ज करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस में लैपटॉप और फिर घर आने के बाद फिर से मोबाइल, और हम कहते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या सवाल ये है कि आप प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं। जरा एक पल के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखिए। सीढ़ियां चलते ही सांस फूलने लगती है, पीठ में दर्द रहता है, नींद ठीक से नहीं आ पाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर की दवा चल रही है, और फिर भी हम खुद को समझाते रहते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में टाइम दे देंगे शरीर को, बाद में शरीर का सेहत का ध्यान रख लेंगे। लेकिन सच ये है कि बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज को टाल देता है जिसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। आज वॉक नहीं किया तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज जंक फूड खा लिया तो कुछ नहीं हुआ। आज 4 घंटे कम सो लिए तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ धीरे धीरे 10 सालों बाद, 5 सालों बाद डायबिटीज में, हार्ट अटैक में, मोटापे में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में बदल कर लौटता है। शरीर कभी अचानक नहीं टूटता, वह महीनों में, वह सालों में हमेशा हमें संकेत देता रहता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज आपको कुछ हो गया तो जिस कंपनी के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी रुक जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिनों बाद आपकी वो कुर्सी किसी और को मिल जाएगी, लेकिन आपके बच्चों के लिए आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपके माता पिता के लिए आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपके जीवन की जगह कोई और नहीं ले पाएगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। एक बात बताइए, मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है आपका? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? समस्या समय की नहीं है, समस्या आदतों की है। और सुनिए, आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, महंगे जूतों की जरूरत नहीं है, महंगे घड़ियों की जरूरत नहीं है। बस रोज 30 मिनट तेज चलना शुरू कीजिए। अगर 30 मिनट भी मुश्किल लगता है ना, तो 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से होते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बदलती। रिसर्च कहती है कि अगर हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करते हैं तो तनाव कम रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, नींद में सुधार आता है और हमारे दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। यानी आप सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, आप अपना भविष्य भी बना रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना कर दिया है, सीढ़ियां चढ़ने से मना कर दिया है, भागने से मना कर दिया है, तो आप अमीर नहीं हैं। आप अपने ही शरीर के कैदी हैं, और यह शरीर कोई कूड़ादान नहीं है, ये तो एक मंदिर है। ऊपर वाले ने ये सिर्फ पैर, एक्सीलेटर और ब्रेक दबाने के लिए नहीं दिया है, चलने के लिए दिया है, दौड़ने के लिए दिया है, जीने के लिए दिया है। तो आज जब आप अपने घर जाइए तो सिर्फ अपने आप से एक वादा कीजिए कि अगले 30 दिनों तक मैं सिर्फ अपने शरीर को 30 मिनट ही दूंगा, क्योंकि मैं दुनिया के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। याद रखिए, पैसा जिंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन सेहत ही जिंदगी जीने लायक बनाती है। जब शरीर साथ देता है तभी परिवार का प्यार महसूस होता है, तभी सपने पूरे होते हैं, तभी सफलता का आनंद लिया जा सकता है। इसीलिए पैसा कमाइए, लेकिन अपने शरीर की कीमत को समझिए, क्योंकि जिस दिन सेहत चली गई ना, उस दिन आपको समझ आएगा कि सबसे महंगी चीज कोई आईफोन या कोई गाड़ी नहीं थी, सबसे महंगी चीज थी हमारा शरीर, जिसको हमने सिर्फ बैठे बैठे काम के चक्कर में, फोन के चक्कर में गंवा दिया। तो दोस्त, हमें अपने शरीर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो करोड़ों रुपए होके क्या होगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा ना, रतन टाटा जी, कितना बड़ा करोड़ों का व्यापार था, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए ना।
तो इस दुनिया का एक वसूल है। इस दुनिया में अगर तुम आए हो तो जाना तो तय है, लेकिन उससे पहले आप इसी समय में आप अपने आप को फिट रखिए। आप अपने आप से इतना वादा करिए कि मैं सिर्फ 30 मिनट 10 मिनट ही अपने शरीर को फिट रखने के लिए दूंगा। लोग जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं बॉडी बनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, जिम जाइए लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए। अगर जिम नहीं जाना तो रोड पे पार्क में वॉक कीजिए, घर पे ही वर्कआउट कीजिए, घर पे ही पुशअप मारिए, दंड बैठक मारिए, लेकिन अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि आपका फिट रहना आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने आप को फिट रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।